वन पहला मेथड है बाइसेक्शन। इसी को हम लोग सारे मेथड से निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। बोलेगा इसका रूट निकालो। इसी को बोल सकता है बाइसेक्शन से निकालो, इसी को बोल सकता है रेगुलर पल्सेशन, इसी को बोल सकता है न्यूटन रेफरेंस, इसी को बोल सकता है फॉरवर्ड से निकालो, बैकवर्ड से निकालो। किसी भी मेथड से इसी एक की वैल्यू निकालने को बोला जा सकता है। ठीक है, निकालना कैसे होता है वो समझो। अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड, बाइसेक्शन, बाइसेक्ट करना। अगर नाम से भी देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाइसेक्शन यानी बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, आधा आधा। ठीक है ना, ये तो सबको पता होगा, है ना। चलिए तो बाइसेक्ट करके देखते हैं। उससे पहले किसको बाइसेक्ट करेंगे ये सवाल है ना। तो ये अगर सवाल है, अच्छा सवाल है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा ना, अपने को x1 x2 आगे अगर तो x3 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले x1 x2 तो आना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस fx में x की जगह पर एक बार रखते हैं 0। सब में करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, जितने मेथड आएंगे, सब में यही करना है। इसलिए ये कॉमन चीज है, इसको ध्यान से समझो। बोलिए सर मतलब इसकी वैल्यू जो है फिक्स रहेगी, मतलब x की वैल्यू 0 और y की। मेरा तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है बेटा। सर मतलब इसकी x और y की वैल्यू सेम रहेगी। अभी भी आवाज बहुत कट रही है। सर x और y की वैल्यू सेम रहेगी सर। x और y की वैल्यू नहीं, इसमें सिर्फ x है बेटा, y नहीं है। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, x है सिर्फ, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। इसलिए मैंने तुम्हें बोला है कि ऑफलाइन क्लास करो। ऑनलाइन बैठे हुए हो तुम, है, कल से क्लास में आना यहाँ पर। अच्छा अच्छा, नहीं वो अम्मी से बोल रही है। x इज इक्वल टू 0, ये x ही है, x ही है, ये भी x ही है। सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है, ठीक है। डबल वेरिएबल आएगा आगे तो वो देखेंगे कैसे निकालना है। अभी फिलहाल ये x ही है, y नहीं है। तो बाइसेक्शन मेथड में बनाते कैसे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पर एक बार रखेंगे 0। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f0, 0 माइनस 0 माइनस 9। व्हाट इज दिस, माइनस 9। माइनस 9 मतलब नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब 1 रखेंगे, ठीक है। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा, x की जगह पर 1। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से एक गया, माइनस 12। ये भी निगेटिव आया, यहां भी निगेटिव है और यहां भी निगेटिव है। तो एक बार और निकालना पड़ेगा जब तक के डिफरेंस ना आ जाए, ठीक है। अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव आ जाता तब हम रुक जाते, ठीक है। तो एक और निकालना पड़ेगा। x बराबर क्या करेंगे, 2। 1 0 रखा ना, 1 रखा ना, तो अब यहाँ क्या रखेंगे, 2। तो क्या निकल जाएगा, f2, 2 का क्यूब। अभी हम जा नहीं रहे, अभी हम पॉजिटिव की तरफ हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो रूट आएगा ना वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, दैट इज वाई। तो f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, तो f2 इज इक्वल टू 2 का पावर क्यूब यानी 8। 4 इंटू 2 बराबर, ये भी 8, माइनस 9, ये कटा, ये माइनस 9, ये भी निगेटिव आ गया। एक और निकालना पड़ेगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो x इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9, तो 27 माइनस 4 3 12 9 21, यानी 6 आ जाएगा। दिस इज पॉजिटिव। कोई दिक्कत है तो बताओ क्या करेंगे अब, ये समझो।
ये अगर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट आ गया ना, डिफरेंट आ गया तो रुक जाना है। अब क्या करना है, कौन कौन सी वैल्यू पर डिफरेंट आया है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पर। ये हमारे लिए अगर x0 है तो ये हमारे लिए x1 है, समझ गए। अब लगाना है बाइसेक्शन। 2 और 3 के बीच में आया ना, 2 में अगर निगेटिव आया तो 3 में पॉजिटिव आया, इन दोनों के बीच में निगेटिव आया, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमारा रूट लाई करेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कहां पर लाई करेगा, बाइसेक्शन कैसे निकालेंगे। रेगुलर फल से अगर बोलेगा तो भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहां से मेथड फिर बदल जाएगा। सबका सेम रहेगा, न्यूमेरिकल मेथड 1 चैप्टर नंबर 1 में सबका यहां तक सेम रहेगा। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, हमें 0 लगाना है, 1 लगाना है, 2 लगाना है। देखना ये है कि जो साइन आ रहा है वो कहां पर डिफरेंट आ रहा है, किन दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लगाएंगे मेथड बाइसेक्शन। इसको छापिए, आगे बढ़ते हैं। रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, x0 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 3। तो हम निकालेंगे x2। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पर हमारा रूट आने वाला है, लाई करने वाला है। कैसे निकालेंगे, बाइसेक्शन का मतलब होता है दोनों को जोड़ करके क्या करना है, आधा बाइसेक्ट करना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है। कितना आएगा, 1.3 और 2 5 है ना, 5 का आधा 1 पॉइंट कैसे आ जाएगा यार, 2.5। इसलिए बोला था मैंने M3 मतलब कैलकुलेशन, 1.5 कैसे आ जाएगा यार, 2.5, 2.5। x2 कितना आया, 2.5। x1 कितना था, 3। दोनों में कहीं से कहीं तक भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब x3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x3 निकालने के लिए हमें दो पहले वालों को मतलब x2 को और x1 को जोड़ के आधा करना है। अब x0 का यूज नहीं है, जिसको निकालना है उसके पीछे के दो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, x3 निकालना है ना, तो हमें x2 और x1 को जोड़ना है, उसका आधा करना है। कितना आएगा भाई, x2 कितना है 2.5 प्लस x1 कितना है 3, कितना आ जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 2.75। ऐसे इतना कैलकुलेशन कहाँ, इतना हार्ड तो नहीं है, 2.75 है। इतनी कैलकुलेशन, इतना आसान कैलकुलेशन है अभी फिलहाल, इससे और भी हार्ड आने वाला है। इससे x4 निकालना है, कैसे निकालें, x3 प्लस x2 करेंगे, दो पहले वाले ना, तो x3 और x2 को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, तो से डिवाइड, कितना आ जाएगा 2.75 है ये x3, और x2 कितना है 2.5, कितना हो जाएगा। अरे लाइव वाले तुम भी कुछ बोल लो, 4 लोग बैठे हुए हो, बोलो कुछ। 5.25 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 2.4। 2.4 नहीं, ओनली 4। नहीं, ओनली 4 कैसे हो जाएगा, 2 और 2 4, 5 और 7.5, आधा और आधा मिल करके एक हो जाएगा, मतलब 5.25 5.25 तो होगा बिल्कुल, है ना, 5.25 तो होगा, डिवाइडेड बाई 2 सर कितना होगा 2.6.2 2.62 समथिंग। 2.625। ओके, यस सर। सही है, 2.625 मतलब 5 का आधा 2.5 और 0.25 का आधा 12.5, मतलब 25 का आधा 12.5 जोड़ करके हो गया 2.625। 2.625। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो 2 तो मिलने लगा ना कम से कम, यहाँ भी 2 मिल रहा है, पॉइंट के बाद अब मिलाना है, कम से कम पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट मिलना चाहिए, तो ही हमारा आंसर हम कह सकते हैं कि वो है।
ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, नहीं मिल रहा अभी भी, तो अभी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, x5 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x5? x4 प्लस x3/2। इसलिए मैंने बोला था कैलसी लेके बैठने के लिए। x4 कितना है 2.625 और x3 कितना है 2.75, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2.687। देखिए 6 और 6 मिलने लगा। ठीक है, एक डिजिट और चाहिए अपने को मिलाने के लिए, कम से कम 2 डिजिट तो हमें मिलाना ही है। ठीक है, एक डिजिट और, तो क्या करेंगे, x6 निकाल लें, कितना हो जाएगा x5 प्लस x4, यही ना, x5 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट है ये 2.687 प्लस 2.625 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 2.656 कितना है, यही है ना, 686 आ रहा है। अच्छा, तो क्या ये जोड़ने पर, दोबारा करके देखो, 687 प्लस 2.625 224 2.656 ना, तो मतलब 2.6 मिल रहा है। ये डिजिट अभी भी बाकी है, एक डिजिट और चाहिए, निकालते रहो जहां तक निकल जाए, निकालो आगे आगे, इसको छापिए और आगे निकालिए, कहां तक जा रहा है ये, अभी भी 2.67 आ रहा है। ठीक है ना, निकालिए x9 x8, ये दोनों मिल रहे हैं, x8 है 2.66375 और x9 है 2.66 कितना 667। ओके, तो 2.667 है, तो ये हम क्या देंगे, जो x8 है और जो x9 है ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो हम ये कह देंगे कि जो हमारा x है ना वो कितना होगा 2.66 इज द रूट। हाँ सर बताइए, बोलिए। सर एक अभी आपने कहा कि मतलब जहाँ तक वैल्यूज निकालनी है तो मतलब जैसे सेम आनी चाहिए एग्जैक्टली, तो सर क्वेश्चन में से बिल्कुल, लिखा जहां तक भी जाएंगे ना तो पॉइंट के बाद जो है ना सेम वैल्यू आनी चाहिए, कम से कम 2 डिजिट पॉइंट के बाद। अच्छा, तो सही आप इसलिए x8 और x9 पे आया तो हमारा अच्छा, ओके सर। इसे कहते हैं बाइसेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम 2 तक ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है 3 के 3 अंकों तक, मतलब हाँ 3 डेसिमल पॉइंट 4 डेसिमल पॉइंट ऐसे करके क्वेश्चन ले सकता है कि फाइंड द रूट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, तो दशमलव के 3 पार्ट, ये जो है ना अपना 6 मिल रहा है, एक और मिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए जाना पड़ेगा और लंबा। तो कभी कभी पागलपंती करता है, 14 नंबर का एक ही क्वेश्चन दे दिया तो बोलेगा 4 अंकों तक मिला के दिखाओ, तो करना वही तो मसला है ना, बच्चे बीच में ही थक जाते हैं। अगर तुम्हें 14 तक दिया हुआ है तो कम से कम तुम्हें 20 तक निकालना पड़ेगा, और वो निकालने में तुम्हारा क्या जाता है भाई, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, तुम्हें कैलकुलेटर से करना है, फिर क्या दिक्कत है। फॉर्मूला था अपना नहीं निकाल सकते, निकलेगा लेकिन नहीं निकाल सकते, नहीं मतलब वो स्क्वायर वाले तक निकलेगा, स्क्वायर तक का निकलता है बेटा, वो क्यूब के लिए नहीं होता। हम तो सही ही कहेंगे भाई वो स्क्वायर के लिए निकलता है, वो क्यूब के लिए नहीं होता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए ताकि बाइसेक्शन आपका कंप्लीट होए। क्वेश्चन लिखिए, एक्स क्यूब
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला लिख लो, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यही है, इसमें भी यही है, एक ही सर आप क्वेश्चन तो है भाई। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन निकाल दीजिए। वाह, ये देख रहा हो, आप तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बता दीजिए, हैं देख रहा हो। बेटे एग्जाम में ही आने वाले हैं, x³ प्लस 5x, देखो -8, दिस इज योर fx। निकालो जरा, इज इक्वल टू 0 दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। निकालिए इसका बाइसेक्शन, बाइसेक्शन से रूट निकालिए, किसके किसके बीच में आ रहा है और कैसे कैसे होगा, कहां तक